गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट जा रहे हैं बात करने डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कैसे हम एलिमेंट को क्या करेंगे, पहचानेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें हमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत ध्यान से समझना है कि इसका क्या होती है। सबसे पहला जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इस कंपाउंड में कार्बन है कि हाइड्रोजन है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड burn with a sooty flame or charcoal when strongly heated. ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको कैसे पहचानोगे आप? तो कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट आर डिटेक्टेड by heating the compound with copper oxide. In a dry test tube. They are oxidized to CO2 and H2O respectively। जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होके CO2 बन जाता है, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्साइड होके H2O बन जाता है। क्लियर? अब क्या होगा कि CO2 है, आपको हम बताए थे कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो जो CO2 है वो क्या करता है, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये क्या करता है, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है।
तो कोई भी गैस अगर लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, मतलब वो बता दिया कि वो गैस क्या है, CO2 है। एंड जो H2O है ये क्या करता है, इट टर्न्स एनहाइड्रस, मतलब सूखा हुआ, इट टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जो किस कलर में होता है, ब्लू कलर में होता है। तो इस तरह से हम कार्बन एंड हाइड्रोजन को पहचान सकते हैं। क्लियर है। पहले क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन जाएगा, और फिर अगर आप इसको लाइम वाटर से पास करोगे तो वो मिल्की हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन जाएगा, और जब आप इसको ड्राई सूखे हुए कॉपर सल्फेट्स में पास करोगे तो वो कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कंपाउंड में कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। रिएक्शंस भी कुछ कुछ कभी कभी आते हैं, चलो हम लिख देते हैं। पहला क्या बोला गया था कि कॉपर को आपने स्ट्रांगली हीट किया कॉपर ऑक्सीडाइज से, हीट का सिंबल ये स्मॉल ट्रायंगल होता है, तो ये बन जाएगा कॉपर रेड्यूस हो गया, साथ में CO2 बनेगा। फिर वही आप अगर हाइड्रोजन को आप लेके कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं तो ये भी बन जाएगा कॉपर, साथ में ये बन जाएगा H2O। फिर जो आपका CO2 है इसको आपने पास किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा मिल्की CaCO3, साथ में H2O। और यही आप अगर CuSO4 को अगर आप वाटर से पास करते हो तो ये बन जाता है CuSO4 डॉट 5H2O, इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से हम कार्बन एंड हाइड्रोजन को पहचान सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट। अगला हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, नाइट्रोजन होता है, सल्फर है, हैलोजन है एंड फास्फोरस, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। इन सबको हम टेस्ट कर सकते हैं किससे, वी कैन टेस्ट दिस विद द हेल्प ऑफ लेजाइन टेस्ट। हम इसको लेजाइन टेस्ट से नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस को टेस्ट कर सकते हैं। अब कैसे टेस्ट करते हैं हमें ये समझना है, क्योंकि ये सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस present in an organic compound, present in an organic compound are detected, present in the organic compound are detected by Lezine test, are detected by Lezine test by
fusing the by fusing the compound with सोडियम, कंपाउंड को फ्यूज करें किससे? सोडियम मेटल। बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विथ सोडियम मेटल which convert the element present in the compound from covalent to ionic form अब रिएक्शन क्या क्या होता है वो समझना है हमें। देखिए, सोडियम जब रिएक्ट करता है कार्बन प्लस नाइट्रोजन के साथ, तो सोडियम जहाँ भी रहेगा तो ये तो बनाएगा आयनिक बॉन्ड। अब देखिए ये क्या, ये बना देगा NaCN। अब साइनाइड बन गया, मतलब ये कोवैलेंट हो गया। तो सोडियम जब कंबाइन करेगा C और N से तो बना लेगा NaCN। वैसे ही अगर सोडियम, अगर सब ऑन हीटिंग बनाते हैं, सोडियम अगर सल्फ़र से कंबाइन करके हीट करता है तो ये बना लेगा Na2S। सोडियम अगर आपके हैलोजन से कंबाइन करेगा ऑन हीटिंग तो क्या बना लेगा? NaX, जहाँ पर आपका X क्या क्या है? X आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोरीन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हम हीटिंग करने के बाद एक कंपाउंड बना सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो आपका NaCN बना जब कार्बन एंड नाइट्रोजन को कंबाइन किया, फिर आपको जो Na2S बना जब सोडियम ने सल्फ़र से कंबाइन किया, और जो आपका NaX बना, ये जितने के जितने फॉर्म्ड हुए हैं, ऑल आर फॉर्म्ड, ये जितने भी आपके फॉर्म्ड हुए हैं, दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड, they can be extracted from the fused mass. They can be extracted from the fused mass by boiling it. They can be extracted from the fused mass by boiling it with distilled water. ये सब एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं गर्म करने से डिस्टिल्ड वाटर में। और यही जो एक्सट्रैक्शन है, दिस extract is known as sodium fusion extract, or Lysine extract, very important for your examination point of view, और Lysine extract। इसी को हम बोलते हैं सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट और Lysine एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जब ये एक्सट्रैक्ट बन जाता है, अब हम एक एक एलिमेंट को वहाँ से टेस्ट करना शुरू करेंगे। सबसे जो हम पहला टेस्ट करेंगे वो रहेगा टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। सबसे जो पहला रहेगा वो हमारा रहेगा टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है? द फर्स्ट इज माई टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए इसमें क्या होता है। जो आपके सोडियम एक्सट्रैक्ट बने हैं, द
सोडियम हेलो हेलो। हाँ मैडम बताइए, हाँ बताइए मैडम। ठीक है मैडम। हाँ हाँ मैडम अभी मैं क्लास में हूँ मैडम। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है, ये जो आपके जो फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट होते हैं और जो आपके लेज़ाइन एक्सट्रैक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एलई, फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट, और जो लेज़ाइन एक्सट्रैक्ट होते हैं इसको हम बॉयल करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बॉयल करेंगे। आपको ये चप्पल नीचे फेंका हुआ है। आपको चप्पल नीचे। तो यहाँ पर जो भी आपके सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट है और जो आपके लेज़ाइन एक्सट्रैक्ट है इज़ बॉयल्ड, इसको हम गरम करते हैं, इज़ बॉयल्ड विथ FeSO4। इसको हम FeSO4 के साथ बॉयल करते हैं एंड देन एसिडिफाइड with Kong H2SO4। Kong H2SO4 क्या करेंगे, इसको एसिडिफाइड करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा कि द appearance of Persian blue color, the appearance of Persian blue color confirms the presence of nitrogen। जब पर्शियन ब्लू कलर आएगा तभी ये कंफर्म करेगा किसका, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन का। अब इसका रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए, आयरन हमने लिया FeSO4, तो यहाँ से आयरन आ जाएगा Fe+2, और सोडियम एक्सट्रैक्ट से NaCN से हमने निकाल लिया Cn-। जब ये कंबाइन करेगा तो ये बनाता है FeCN का होल 6 -4, FeCN का होल 6 -4, और यही जो कलर आता है ये आ जाता है इसका प्रूसियन ब्लू कलर। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा प्रूसियन ब्लू कलर। प्रूसियन ब्लू कलर आते ये क्या कंफर्म कर देगा कि जिससे रिएक्शन हुआ है उसमें हमारा नाइट्रोजन कंफर्म है। क्या ये बता देगा, जिससे हमारा रिएक्शन हुआ है उसमें हमारा जो नाइट्रोजन है वो कंफर्म है। अब हम आते हैं मेन रिएक्शन में। ये तो हो गया मेन रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा रिएक्शन होता कैसे है। तो क्या होता है कि जो हमारा Fe+2 होता है, जब आप इसको रिएक्ट करते हैं Kong H2SO4 से, तो ये स्टार्ट कर जाए, ये बन जाएगा Fe+3 साथ में एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होता है कि Fe जो +2 में है ये रिएक्ट करेगा Cn6 -4 से, और साथ में जो ऊपर बना Fe+3 उससे रिएक्ट करके ये बनाता है Fe4। Fe+2 चार्ज रहता है, Cn का होल 6
प्लस ऑफ H2O। तो ये इसका हो गया मेन रिएक्शन कि ये वाला कैसे आता है। तो आपको बस इतना ज़रूर याद रखना पड़ेगा जो बच्चे जेई मेंस और मेडिकल के हैं कि व्हाट इज़ द कंपाउंड विच इज़ द कंपाउंड विच विल शो पर्सियन ब्लू। तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है FeCN का होल 6-4, और जिसमें अगर इसकी फॉर्मेशन हो गया तो आप ये समझ जाना कि उस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगला हम बात कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट is not given by compound which do not contain carbon. This test is not given by the compound which do not contain carbon but contain nitrogen atom. For example, जैसे हम बात करते हैं हाइड्राजीन का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2। तो ऐसा कंपाउंड हम नहीं टेस्ट कर सकते। अगर एक मेरे को कंपाउंड दिया गया है NH2OH, इंग्लिश इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। ये दोनों कंपाउंड टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनमें कार्बन नहीं है, इनमें कार्बन नहीं है। तो क्यों ये आपको टेस्ट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जब कार्बन नहीं है तो इसमें साइनाइड नहीं बनेगा। आप देखिए इससे पहले हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं रिएक्शन में साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब कार्बन नहीं रहेगा तो हमारा साइनाइड नहीं बनेगा। इसीलिए नाइट्रोजन का अगर टेस्ट करना है तो वही कंपाउंड टेस्ट देगा जिसमें कार्बन होना कंपलसरी है। अगर कार्बन नहीं होगा तो साइनाइड फॉर्म नहीं होगा, और अगर साइनाइड फॉर्म नहीं होगा तो पर्सियन ब्लू कलर नहीं बनेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि since these compounds do not contain carbon atom, so in sodium fusion extract Cn minus ion is not formed. इंग्लिश बुक ना अभी लिखा is not formed and Prussian blue color is not absorbed. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है नाइट्रोजन का, ये डाइजोनियम सॉल्ट में भी नहीं आते हैं। अगला हम पॉइंट की बात करें, कि दिस टेस्ट is also not given by diazonium salt.
This test is also not given by डाइजोनियम सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या होता, किस तरह से होता है? ये होता है PH एंड ट्रिपल बॉन्ड NX। ऑल्दो इसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑल्दो इसमें कार्बन भी है एंड नाइट्रोजन भी है, स्टिल ये नहीं देता है, स्टिल ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट जो दो आपको नाइट्रोजन दिख रहा है ये N2 बन के निकल जाता है। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नॉट गिवन बाय डाइजोनियम सॉल्ट although they contain both कार्बन एंड नाइट्रोजन। इनमें दोनों होता है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन है। बिकॉज दे मतलब डाइजोनियम सॉल्ट, बिकॉज दे डिकम्पोज एंड लूज N2, they decompose and lose N2 on heating. Lose on heating much before they have chance to react. They have chance to react with sodium metal, react with sodium metal जो किस में होता है? फ्यूज्ड फॉर्म में है। तो आपसे बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड हैं जो टेस्ट नहीं देंगे। आपको देखना पड़ेगा कि CN होना चाहिए, अगर C नहीं है तो टेस्ट नहीं दिखाएगा, अगर C और N दोनों है तो डाइजोनियम नहीं दिखाएगा। क्लियर? चलिए इसमें एक और पॉइंट की हम बात करते हैं। क्या बोला है कि इफ sulfur is present along with nitrogen, अगर सल्फर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ, then the appearance of blood red color conforms the presence of both, मतलब वो नाइट्रोजन का भी टेस्ट देगा कि नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है, साथ में सल्फर का देगा। कैसे होता है देखिए, जो सोडियम मेटल जो फ्यूज़न है इसमें आपने डाल दिया नाइट्रोजन, साथ में कार्बन और आपने सल्फर ले लिया, ये आपको बना दिया नाइट्रोजन थायोसाइनेट। ये क्या बना दिया? सोडियम थायोसल्फेट। अब मान लो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ऐसे बनता है ये Na+CNS-। अब देखिए Na+ तो अपना स्टेबल हो गया, सोडियम होता है 2,8,1, लेकिन Na+ हो गया 2,8, तो Na+ स्टेबल हो गया। यानी जो नेगेटिव पार्ट है CNS-, इसको हम रिएक्ट करें किससे? Fe+3 से, तो ये हमारा बन जाएगा FeCNS3, और यही हो जाता है क्या बेटा? ब्लड रेड कलर। ये सब याद रखिएगा बेटा, सारा
मैक्सिमम कंपाउंड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ब्लड रेड कलर, पोर्सियन ब्लू। तो ये सब याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला इसमें एक और हम पॉइंट की बात करते हैं। कि क्या बोल रहा है कि इफ सोडियम फ्यूजन is carried if sodium fusion is carried out with excess of sodium comma thiocyanate क्या फार्मूला होता है? CnS माइनस। थायोसाइनेट डिकम्पोज मतलब टूट जाता है। टू गिव साइनाइड एंड सल्फाइड। जैसे क्या होता है ये NaSCN थायोसाइनाइड, सोडियम थायोसाइनेट। जब आप इसको सोडियम फ्यूज़न एक्सेस में है तो क्या होगा? ये टूट जाएगा साइनाइड मतलब NaCN और साथ में सल्फाइड Na2S। इसमें क्या करेगा? ये टूटेगा। तो हमने टेस्ट ऑफ कार्बन का हो गया, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन का हो गया, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन का हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम सल्फर का टेस्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने टेस्ट ऑफ सल्फर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम सल्फर का टेस्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि हम सल्फर का टेस्ट कैसे करने वाले हैं। क्या लिखा है कि द sodium fusion extract or lysine extract is treated with sodium nitroprusside. The appearance of violet color indicates the presence of sulfur. जैसे अगर इसका हम रिएक्शन की बात करें तो जो आपका सल्फाइड होता है S-2, इसको आप रिएक्ट करोगे FeCN का होल 5NO। जब इससे आप रिएक्ट करोगे तो ये बन जाता है FeCN का होल 5NOS।
-4, इसी का कलर ये हो जाता है वायलेट। तो ये क्या शो करता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें सल्फर 100% है। मतलब सोडियम का ये सल्फाइड का आप जब रिएक्शन करते हो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड से, किसे करोगे तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो वायलेट कलर का आएगा, तो कंफर्म हो जाए कि उसमें क्या है, सल्फ़र है। अगर ब्लड रेड आ गया तो क्या कंफर्म करेगा उसमें क्या प्रेजेंट है। अगर ब्लड रेड आ गया तो ये कंफर्म है कि उसमें सल्फ़र भी है एंड नाइट्रोजन भी है। अगर पर्शियन ब्लू आ गया तो ये कंफर्म है कि उसमें केवल नाइट्रोजन है। तो जितना आप इसको बार बार पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा। आप अगर थोड़ा सा भी इससे डिस्टेंस बनाएं तो ये आपसे डबल डिस्टेंस बनाएगा।